12 साल बाद महाकुंभ आता है और महाकुंभ में बड़े बड़े संतों और साध्वियों को देखने का मौका मिलता है और बहुत सारे अनोखे संत और साध्वी वहाँ पर आते रहते हैं। और ऐसे ही एक साध्वी हैं यहाँ पर हमारे साथ, बुलेट रानी। बुलेट रानी की अगर हम बात करें तो बुलेट रानी हमेशा से कोई ना कोई मकसद लेकर अपने बुलेट पे चलती हैं और इसीलिए उनका नाम पड़ गया है बुलेट रानी। वैसे उनका नाम राजलक्ष्मी मंदा है। आप हमारे साथ देख सकते हैं कि इस समय बुलेट रानी कानपुर में मौजूद है और इस बार भी वो महाकुंभ को लेकर इसके लिए तैयार हैं। एक यात्रा निकाल रही हैं 2000 किलोमीटर की। क्या है वो पूरी बात, उससे बात कर लेते हैं हम खुद बुलेट रानी से। पहले भी आप आई थी, हम लोगों ने आपसे बात करी थी और इस बार भी आपसे बात करेंगे कि इस पूरी यात्रा के बारे में बताइए जो महाकुंभ को लेकर। 12 साल के बाद प्रयागराज में महाकुंभ का बहुत दिव्य और भव्य आयोजन किया गया है। इसी उपलक्ष्य में पूरा देश की जनता को हम एक जागरूकता अभियान चलाने के लिए फैसला किया और 9 तारीख को इस यात्रा को भदोही सुंदरबन द्वादश ज्योतिर्लिंग संगम क्षेत्र में शुरू किए हैं और भदोही से लेकर प्रयागराज तक लगभग 12 दिन 36 डिस्ट्रिक्ट और 2000 किलोमीटर का जर्नी हम कर रहे हैं। और इस जर्नी के मुखांतर पूरा देशवासियों को हम आह्वान कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग कुंभ में आए, नहाए और अपनी जीवन को पावन बनाएं। अगर हम महाकुंभ की बात करें तो महाकुंभ पे हमेशा से ऐसे संत और साध्वी आती रहते हैं जो अनोखे रूप से आते हैं। किसी के बाल बहुत बड़े होते हैं, कोई अलग अलग तरीके से। आपकी बुलेट स्पेशल है, तो क्या ये महाकुंभ में पूरी एक ही बुलेट रानी होंगी? ये तो हम नहीं बता सकते हैं। और मेरी तरफ से मैं जो मेरा बुलेट मोटरसाइकिल से पूरा 36 राज्यों मतलब ज़िले से मैं गुजरते आ रही हूँ और अभी तक भदोही से लेके वाराणसी, गाजीपुर, गोरखपुर, अयोध्या और लखनऊ, शाहजहानपुर, मुरादाबाद, दिल्ली, मथुरा, इटावा होते हुए आज कानपुर पहुँचे हैं। तो मेरे इसका मकसद है कि जो भी हमारा भारतीय संप्रदाय है और कल्चर है, ट्रेडिशंस है, ये हमारा वैल्यूज़ है और ये हाईली हेल्थी है और इसको हमेशा हमको बचाने का जिम्मेदारी हर व्यक्ति का बनता है और मैं मेरे जिम्मेदारी को कर रही हूँ। और इस यात्रा के मुखांतर कई लोगों को, देशवासियों को मैं ये संदेश दे रही हूँ कि अपनी रिचुअल्स बताने ये तो सब लोग इस कुंभ मेला में भाग लेना है और नहाना है। अगर इस महाकुंभ की बात करें तो एक चर्चा बड़े जोर शोर से चल रही है और वो है हर्षा रिछारिया की। आपका इस पूरे मुद्दे पे क्या कहना है? क्योंकि पूरा संत समाज कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर दो फाड़ हो गया है, कुछ इसको फेवर में है, कुछ इसके अगेंस्ट में है। आपको क्या कहना है हर्षा के ऊपर? देखिए, कुंभ एक संगम जगह है। हर तरह के हर सबका गंगा मैया अपने अंदर संभाल लेती है और पवित्र पावन करती है और इसमें हमको जितना पॉजिटिव बात करें उतनी अच्छा है। हम इसको कोई मुद्दा ही नहीं बनाना है क्योंकि वहाँ कोई मुद्दा है ही नहीं। तो पावनी गंगा है और गंगा में सब सम्मिलित है, तो इसमें हम ज़्यादा कमेंट नहीं करेंगे। तो एक सवाल फिर इस पे और कर लेंगे कि हर्षा अब वहाँ से जाने वाली हैं। उनका ये कहना है कि जो शाही सवारी पे वो बैठी थी उसके बाद से सारा शुरू हुआ, तो क्या शाही सवारी पर बैठना क्या गुनाह है? अगर कोई संत नहीं भी है तो भी क्या वो नहीं बैठ सकता? तो बात ऐसा नहीं है, फिर भी वही मैं कर रही हूँ। ये कोई मुद्दा है ही नहीं। हम बोल रहे कि प्रयागराज संगम जगह है, 12 साल के बाद कुंभ लगी हुई है। हर व्यक्ति का वहाँ आना मतलब अपनी अपनी इच्छा है। देखिए, रहना और जाना ये कोई मुद्दा नहीं होता। हम अपनी मन के लिए, अपनी शक्ति के लिए हम जाते हैं। वैसे ही पापनाशिनी गंगा है और शक्ति प्रदायिनी गंगा है और जो हम गंगा के लिए गए हैं तो हम अपने लिए गए हैं। हम किसी के कहने पर वहाँ नहीं गए हैं और किसी के कहने पर हम वहाँ से नहीं आएंगे। तो ये मेरा मानना है। आप महाकुंभ में कब जा रही हैं और उसके बाद आपका यहाँ के बाद का आगे क्या कार्यक्रम? तो यहाँ से हम चित्रकूट जा रहे हैं। चित्रकूट से 20 तारीख प्रयागराज में कुंभ स्नान के साथ ये यात्रा समापन होगी। तो आप थी बुलेट रानी जिनका साफ तौर पे कहना है कि महाकुंभ में कोई भी आ सकता है और उसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। फिलहाल वो कानपुर आई हुई हैं और कानपुर के बाद इसके बाद वो प्रयागराज जाएंगी। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।